चलिए अब कटरा की तरफ चले। माता वैष्णो देवी के ताराकोट मार्ग पर गंडोले का संचालन का लोगों ने कड़ा विरोध किया है। लोगों का आरोप है कि गंडोला के संचालन से पुराने मार्ग पर कारोबार प्रभावित होगा। श्राइन बोर्ड साजिश के तहत पुराने मार्ग की अहमियत को कम करने का प्रयास कर रहा है। इस मुद्दे को लेकर आज लोगों ने कटरा बंद करने का आह्वान किया है और इस खबर पर हमारे साथ जानकारी के लिए हमारे संवाददाता सोहन कोहली यहाँ पर ज्वाइन करेंगे। उनसे जानेंगे कि क्या कुछ पूरी जानकारी सामने आ रही है। और आप तस्वीरें देखें कि जो तस्वीरें कटरा से सामने आ रही हैं, व्यापार पूरे तरीके से ठप पड़ा हुआ है, दुकानों पर ताला जड़ा हुआ है। इस बीच जो भी वहां पर यात्री आ रहे हैं माता के दर्शन के लिए, उन्हें काफी ज्यादा परेशानियां देखने को मिल सकती है। ये बहुत स्वाभाविक बात है क्योंकि जिस तरीके से दुकानें बंद है और जो कटरा मार्ग है, अहम मार्ग है जहां से लोग माता रानी के दर्शन के लिए जाते हैं भवन तक, उसी मार्ग की दुकानों पर ताला जड़ा हुआ है, दुकानें बंद रखी गई हैं। विरोध के चलते ये जो दुकानें हैं ये बंद रखी गई हैं। इसके बाद से श्राइन बोर्ड क्या इनकी मांगे सुनता है या नहीं, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। हमारे साथ हमारे संवाददाता यहाँ पर सोहन कोहली ज्वाइन कर चुके हैं, तो उनसे जानेंगे कि क्या कुछ और जानकारी जो है वो देखने को मिल रही है। तो सोहन जी, आपसे पहले सवाल ये रहेगा कि विरोध किया जा रहा है, इस बीच व्यापार को आज पूरे तरीके से बंद रखा गया है, तो इससे काफी ज्यादा जो असर है वो जो सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे वो यात्री होंगे। तो क्या इसको लेकर श्राइन बोर्ड ने अभी तक कोई बात करने की कोशिश की, कुछ मसला सुलझाने का कदम उठाया है? जी जो माँ वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए यहाँ पहुंच रहे हैं, मगर कहीं ना कहीं श्राइन बोर्ड जो कि गंडोला प्रोजेक्ट को लेके, जो कि ताराकोट मार्ग जो पुराना ट्रैक है, यहाँ पे आस्था जो जुड़ी हुई है माँ वैष्णो देवी के दरबार की, क्योंकि बाण गंगा है, चरणपाद का है, अर्धकुंवारी है उस रास्ते में, उस रास्ते को कहीं ना कहीं बाईगार्ड करके जो ताराकोट मार्ग पे वहाँ पे वो गंडोला प्रोजेक्ट लगा रहे हैं, उसको उसके रोश में लेके काफी ज्यादा यहाँ पे आज एक जुलूस निकाला जा रहा है, जो की वैष्णो देवी ट्रैक से होते हुए मुख्य द्वार से होते हुए ये श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड हेड ऑफिस तक ये जुलूस निकालते हुए जाएंगे कि गंडोला प्रोजेक्ट की को रोका जाए। अगर बात करूं मैं यात्रियों को काफी ज्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ पे खाने पीने की दुकानें सब बंद है, जितने भी दुकानें बंद है, और घोड़ा पिट्ठू पालकी सब बंद यहाँ पे पड़ा हुआ है। उसको लेके श्राइन बोर्ड की तरफ से अभी तक कोई भी अधिकारी युवा बात करने के लिए सामने नहीं आया। बिल्कुल सोहन, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जब ताराकोट मार्ग बनाया जा रहा था उस समय भी प्रदर्शन किया गया था, उस समय भी ये कहा गया था कि इससे काफी ज्यादा व्यापार को असर पड़ेगा, तो क्या ये जो नया मार्ग बनाया गया इससे व्यापार में किसी तरीके की कोई परेशानी आई? जी बिल्कुल, ये ताराकोट मार्ग बनाया गया था तो कटरा वासियों से बात की थी, उन्होंने बोला था कि ये यहाँ पे सिर्फ म्यूल ट्रैक होगा, यहाँ पे जो ये ट्रैक है सिर्फ यहाँ से सामान जो है ऊपर ढोने के लिए ये ट्रैक बनाया जा रहा है। मगर कहीं ना कहीं श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के अधिकारी हैं, यात्रा को डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, यात्रा को इस मार्ग को जो हाईलाइट कर रहे हैं कि यात्रा वहां पे डाइवर्ट हो और जितना भी यहाँ पे रोजगार है, इनका रोजगार यहाँ पे श्राइन बोर्ड का अपना रोजगार चले यहाँ पे, क्योंकि श्राइन बोर्ड आज की डेट में यहाँ पे जितना भी है रोजगार अपना वो कर रहा है, बिजनेस माइंडेड बन चुका है, मगर कहीं ना कहीं इन लोगों की रोजी रोटी पे अभी असर पड़ रहा है। तो गंडोला अगर वहां पे चलता है तो काफी ज्यादा असर व्यापार पे पड़ेगा। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सोहन तमाम जानकारी देने के लिए। तो ये थे हमारे साथ सोहन कोहली, और जिस तरीके से सोहन ने पूरी जानकारी दी है कि अगर बात करें हम लोग इस मार्ग की, तो उसको लेकर पहले भी प्रदर्शन किया गया था और उस समय भी कहा गया था कि अगर ये मार्ग बनाया जाता है तो काफी ज्यादा जो असर है वो व्यापार पर पड़ेगा। और अब देखने को ये मिल रहा है कि गंडोला प्रोजेक्ट शुरू होने से पहले ही व्यापार जो है वो बंद कर दिया गया है और ये कहा गया है कि अगर ये गंडोला प्रोजेक्ट बनाया गया तो इसी तरीके से जो ये स्ट्राइक है, ये जो प्रदर्शन है, ये चलता रहेगा।